क्यूट गणेश बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान है, उनकी एक मर्यादा है और वो मर्यादा बनी रहनी जरूरी है, ऐसा हिंदू संगठन के लोगों का कहना था। भगवान को कभी कांतारा बना देते हैं, कभी बाहुबली बना देते हैं, कभी कटप्पा बना देते हैं। तो जुआ खेल रहे पंडालों को भी हम लोग उसकी बिजली कटाने से लेकर के पंडाल को बंद कराने की व्यवस्था करवाएंगे। कि गणेश मूर्ति स्थापना करना दो पंडालों का आपस में कंपटीशन का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, इसे आस्था ही बने रहने दें। आपकी वजह से हिंदू आपस में लड़ता है, ऐसा कृत्य कार्य ना करें। बात तो फिर घूम फिर के वही हो गई कि भगवान को जरिया ही बना रहे हैं। आप बोल रहे लैंड जिहाद लग गया, तो फिर भगवान को फिर एजेंडा के लिए क्यों? जल्द ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इस बार बजरंग दल भी जो है वो भी तैयारी में है। और कौन सा बजरंग दल? छत्तीसगढ़ बजरंग दल। दरअसल पिछले बार देखा गया था कि लाखेनगर में AI गणेश, क्यूट गणेश को विराजमान किया गया था। इसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग थे वो आगे आए थे और उनका कहना था कि भगवान जिस स्वरूप में है, जो उनका मूल स्वरूप है, उसी में उनकी मूर्ति को बनाया जाए और उनको विराजित किया जाए। भगवान है, मजाक नहीं है। कोई क्यूट गणेश बनाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान है, उनकी एक मर्यादा है और वो मर्यादा बनी रहनी ज़रूरी है, ऐसा हिंदू संगठन के लोगों का कहना था। और पिछले बार बवाल भी देखने को मिला था और पर्दे भी गिरा दिए गए थे। हालांकि बाद में पर्दे खुल भी गए, लेकिन इस बार बजरंग दल, जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो पहले से तैयार हैं, पहले से जानकारी दे रहे हैं और पहले से कलेक्ट्रेट में आके आवेदन भी दे रहे हैं। और उनकी मांग है कि भगवान की मर्यादा के साथ खिलवाड़ ना हो, भगवान का जो मूल स्वरूप है उसी स्वरूप में उन्हें विराजित किया जाए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। पहले विजयन जी से बात करेंगे। आप आवेदन देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आवेदन देने का विषय ये है कि कल के दिन अगर जब हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो शासन प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है। गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी हमारे सबसे प्रथम पूजनीय देवता हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। जो गणेश जी की मूल प्रतिमा है वैसे ही विराजमान हो, ऐसा हम सभी समितियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं। और अभी भी समय है, क्योंकि अगर कोई समिति अगर भूलवश कुछ इधर उधर की मूर्तियाँ बना रही होंगी, कोई बाहुबली बनवा रहा होगा या कोई गजनी बनवा रहा होगा, कुछ भी बनवा रहा होगा, तो ना बनवाए, जो गणेश जी की मूल मूर्ति है उसी को बनवाएं और वाद विवाद की स्थिति से आप लोग बचें। एक चीज़ देखी जाती है, गणेश भगवान को कभी कांतारा बना देते हैं, कभी बाहुबली बना देते हैं, कभी कटप्पा बना देते हैं। भगवान की मर्यादा के साथ लगातार खिलवाड़ होता है और गाने भी, अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं, डीजे में बजाए जाते हैं। और जब गणेश विसर्जन के लिए जाते हैं लोग, उस समय भी गंदे गंदे अश्लील गाने बजाए जाते हैं। उसे लेके भी कुछ करने वाले हैं क्या? जी, हम लोग अभी गानों का भी लिस्ट जारी करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले 2 साल से क्या गाने बजने चाहिए पंडाल में। और जो कुछ पंडाल में हमको ये भी शिकायत आता है कि पंडाल की आड़ में ये लोग जो जुआ खेलते हैं उसकी भी शिकायत हम तो आती है। तो इस बार हम लोग ने शासन प्रशासन की सहायता से जो जुआ खेल रहे पंडालों को भी हम लोग उसकी बिजली कटाने से लेकर के पंडाल को बंद कराने की व्यवस्था करवाएंगे। और जो आपने जो बोल रहे हैं कि मूर्ति बार बार जो विभिन्न प्रकार की जो बैठाई जाती है, हमारा मूल विषय यही है कि मूर्ति जो गणेश भगवान जो मूल रूप स्वरूप है उसे बैठाए। क्योंकि जो बाल गंगा लोकमान्य तिलक जी ने गणेश भगवान को क्यों स्थापित किया था? क्योंकि हिंदू समाज एकत्रित हो और हिंदू समाज की बस्तियों में जो समस्या हो उस समस्या का निराकरण हो, इसलिए गणेश भगवान को बैठाए थे, ताकि आसपास की बस्ती वाले सभी मिल करके शाम को वहाँ पे इकट्ठा हो और अपनी आसपास की जो भी कुरीतियाँ हैं या सामाजिक बुराइयाँ हैं या कुछ तकलीफ में है, किसी का फीस नहीं पड़ रहा है या किसी कोई बीमार है, तो उसकी सेवा कैसे की जाए, एक दूसरे में हिंदुत्व के प्रति कैसे जागरूक आए और हिंदुत्व में आत्मीयता कैसे बने, इस उद्देश्य से गणेश भगवान को बैठाया गया था, जो आज पूरे देश भर में बैठ रहा है। और इसका वर्तमान समय में मूल उद्देश्य ही भटक चुका है। तो इसीलिए हम लोग अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि गणेश मूर्ति स्थापना करना दो पंडालों का आपस में कंपटीशन का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, इसे आस्था ही बने रहने दें। कंपटीशन तो है ही, और युवाओं को अलग तरीके से आकर्षित करने के लिए आजकल भगवान जो सेवा के भाव से चालू किया था विराजमान करना, अब रील के उद्देश्य से, फोटो खिंचाने के उद्देश्य से स्पेशल अनाउंसमेंट होता है। लाखेनगर के पंडाल से पिछले बार अनाउंसमेंट हो रहा था, आप लोग आइए, फोटो खींचिए, वायरल कीजिए, रील बनाइए। और इसी के चलते जो युवा थे वो उसको वायरल कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। ये सब हो रहा है, इसे लेके क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं फिर से वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि वायरल होने के चक्कर में अगर आप हमारे आस्था से या हमारे भगवान के साथ
तनिक भी अगर खिलवाड़ करेंगे, चाहे मूर्ति हो, चाहे पूजा का समय हो, या विसर्जन जो आप 4 से 5 दिन बाद करते हो डीजे धुमाल के चक्कर में, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। गणेश भगवान जी को आप पूर्ण रूप से, अगर आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के, जितने दिन के लिए बैठा रहे हैं उतने दिन बाद उसे सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। डीजे धुमाल के चक्कर में अगर आप 14 दिन 15 दिन तक बैठाएंगे तो हम शासन और प्रशासन की सहायता लेकर के उस मूर्ति को हम सम्मान पूर्वक विसर्जन करवाएंगे। झांकी निकालने के चक्कर में किया जाता है और झांकी में भी बहुत अपमान देखने को मिलता है और चाकूबाजी जैसी घटनाएं भी झांकी में ही देखने को मिलती हैं। जी देखिए, झांकी का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जिस दिन भगवान का अष्टमी हवन होता है उसके 1 दिन या 2 दिन बाद झांकी निकाला जाता था। लेकिन रायपुर जिले में जितनी भी झांकी समितियां हैं वो क्या करते हैं, राजनांदगांव से झांकी लाते हैं, दुर्ग से झांकी लाते हैं, आरंग से झांकी लाते हैं। तो वहाँ पहले गणेश विसर्जन की झांकी निकलती, फिर उसी झांकी को लोग यहाँ लाने के कारण 2 से 3 दिन बाद जो रायपुर में जो झांकियाँ निकलती है, इसीलिए अव्यवस्था का केंद्र बन चुका है शहर में। और आप सोचिए, भगवान आपके लिए 11 दिन के लिए आप उसको ज़बरदस्ती 14 दिन 15 दिन बैठा करके रखे हो, और आप उसको बैठाने के आड़ में आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? इससे ट्रैफिक भी जाम होता है, रोड में भी पंडाल बहुत दिनों तक लगे रहते हैं, तो आवागमन में भी दिक्कत होता है। जी देखिए, आवागमन का विषय तो है ही है। आवागमन ज़्यादा बाधित नहीं होती, आवागमन बाधित तब होती है जब कुछ असामाजिक तत्व ज़बरदस्ती कर वहाँ पर के हो हुल्लड़ करते हैं, तब आवागमन होता है। क्योंकि आप देखेंगे हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश भर में पंडाल बढ़ता है, लेकिन आप कहीं पे भी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि ज़बरदस्ती यहाँ पर के जाम हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व ही हैं जो जानबूझ करके ये तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो मैं वैसे सभी समितियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने पंडाल में जगह ना दे, जो पीता खाता है उसको अपने पंडाल में जगह ना दे, और पंडाल में जुआ ना खेले, और गणेश विसर्जन को समय पे विसर्जित करें गणेश भगवान जी को। योगेश सैनी जी आज आवेदन दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि पिछले बार आप लोग गए थे मूर्तियों, जब माता का समय आ रहा था, नवरात्रि का समय आ रहा था, तो आप लोग गए थे पंडालों में और वहाँ पे देखे थे, और इससे पहले जहाँ मूर्ति बनती थी वहाँ भी देखे थे। तो अभी आवेदन दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई गलती करता है या फिर भगवान की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, मैं सब गणेश प्रेमियों को बताना चाहता हूँ, आप गणेश समितियों को बताना चाहता हूँ, आप जो गणेश जी महाराज की प्रतिमा रखते हैं तो वो मूल स्वरूप में रखें। और आप हिंदू हैं और आपकी वजह से हिंदू आपस में लड़ता है, ऐसा कृत्य कार्य ना करें जिससे कि विघन पैदा हो। आप जैसे गणेश महाराज हैं ऐसे ही स्वरूप में उनको बैठाएं। और पिछली बार जैसे कि बताए हैं आप, जो लाखे नगर में घटना हुआ उसके बाद समझाइश देने के बाद फिर उसके बाद आप जो गाने चलाए, ऐसा कृत्य, और आपकी एआई मूर्ति के साथ साथ पूरे शहर में ऐसी मूर्ति बैठी जो सनातन धर्म में इसकी निंदा होती है। मैं मूर्तिकार और समिति वालों से निवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपने दोनों हाथों की 10 उंगली जोड़ के उनको निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल वालों को उग्र होकर कार्रवाई करना पड़े और आपके विरुद्ध एफआईआर जैसे पहले कराए ऐसे ही एफआईआर कराना पड़े। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे गणेश जी हैं, आप पिछली बार भी देखेंगे, आप क्या करते हैं, गाना बजाते हैं, कैसे फिल्मी फुहरता परोसते हैं। सनातन धर्म, आप इतनी बड़ी बड़ी समिति है आपकी, अगर आप कुछ ऐसा संदेश ही देना चाहते हैं जिससे सनातन धर्म मजबूत हो तो आप अच्छी मूर्ति व्यवस्थित करें, सनातन धर्म को जोड़ने की अच्छी पहल करें, हम भी आपकी सराहना करेंगे। आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, ऐसे मुद्दों पे थोड़ा सा फोकस करें जिससे हमारे सनातन धर्म को मजबूती मिले। तो आपसे छत्तीसगढ़ बजरंग दल। लेकिन पाजी, लेकिन भगवान है, भगवान की प्रतिमा को विराजित करना है, मूल स्वरूप में पूजा करना है, पाठ करना है। बात तो फिर घूम फिर के वही हो गई कि भगवान को जरिया ही बना रहे हैं। आप बोल रहे लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो फिर भगवान को फिर एजेंडा के लिए क्यों? नहीं, मैं झांकी, देखो क्या रहता है ना, एक छोटा, आप देखेंगे गणेश जी को छोटी झांकी, छोटे में बैठाते हैं और झांकी के लिए विशाल स्वरूप जो झांकी बनाते हैं वो बनाते हैं। तो वो झांकी जो है, झांकी में आप ऐसा संदेश दें जिससे सनातन धर्म मजबूत हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप ऐसा नहीं करें, आप करें, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करें, जिससे हमारी जो बहन बेटियां हैं कन्वर्ट हो जाती हैं, बहक जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, वो आपके संदेश, आपकी झांकी और जो आप सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य करेंगे उससे आप और आपके परिवार सनातन धर्म को बहुत मजबूती मिलेगी। आप बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गणेश समिति वालों से कि आप देखें,
सबसे ज़्यादा लव जिहाद की शिकार कौन हो रही है आज की डेट में, आप बताएं। हमारी बहन हो रही हैं, हिंदू बहनें। और अगर हम ही अपनी कायरतापूर्वक और एआई जनरेट करके जो झांकी निकालना, उसको फोकस करना, फ्रेम में लाना अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अगर आप धर्म को आड़े हाथ लेकर ऐसा कृत्य करेंगे तो आप ही की माँ बहन धर्मांतरित होंगी, आप ही का परिवार टूटेगा। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं और 16-17 साल की जो नाबालिग बच्चे हैं, वही तो क्यूट गणेश को देखने के लिए जा रही है। एक कॉन्सेप्ट बना दिया कूचू पूचू वाला, जो कॉन्सेप्ट चलते हैं ना आजकल भगवान की फोटो डाल के कूचू पूचू लिखा जा रहा है। आप देखो होता क्या है, मैं बताऊं, सनातन धर्म में ना जैसा परोसा जाएगा, जैसे हम बच्चों को घर में संस्कार देंगे, बच्चे ऐसे संस्कार लेकर बड़ा होगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा। आप देखो, आप चले जाओ वैष्णो देवी चले जाओ, आप केदारनाथ चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जो आस्था का स्वरूप है, जो आस्था आज आप गुरुद्वारे चले जाओ, आप टोपी पहन के अंदर नहीं जा सकते, आपको सर ढकना पड़ेगा। क्योंकि सिखाया जाता है क्या कि जो धर्म है उस धर्म की सभ्यता, उस धर्म के मान सम्मान पे कभी उंगली ना उठे। तो जब हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे और जो बड़े हैं, बड़े ही बेटी बहन बेटियों को संदेश देते हैं कि आप लव जिहाद में पढ़ोगे तो अपना ही परिवार टूटेगा, और अगर आप फुहरता परोसोगे तो अपने ही परिवार की बेटी विधर्मी के साथ जाएगी। तो ये जो कार्य करते हैं, ये स्वयं हमको जागरूक होना पड़ेगा, गणेश समितियों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो अगर जागरूक नहीं होगा और अपनी मनमानी करेगा, तो आप पिछला दृश्य तो एक टेलर था, अभी का जो टेलर है ना, वो टेलर नहीं, पिक्चर दिखाएंगे। कानून के दायरे में ही होगा ना, पिक्चर दिखाएंगे तो कानून के दायरे नहीं, कानून के दायरे में नहीं होगा। कानून के दायरे में तो ये हो रहा है, ये जो आवेदन निवेदन हम कर रहे हैं ना, ये कानून के दायरे में कर रहे हैं। और कानून अगर इस पे कार्यवाही नहीं करता है और कानून आगे आके इस पे पहल नहीं करता है, गणेश समितियों को जाके नहीं समझाएगा और गणेश समिति अपनी मनमानी करेंगे, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल जैसे बजरंग दल को जाना जाता है ऐसे कार्रवाई करेगा। और उस समिति में जाकर पर्दा भी गिरेगा, डीजे भी बंद होगा, और जो बंद पड़ता है वो होगा, फिर देखेंगे जो हो रहा है। तो फिर वो कानून, भूषण भाई, फिर वो कानून को हाथ में लेंगे तो नहीं ना। पर्दा गिर रहा है ठीक है, लेकिन फिर ऐसा तो नहीं कि अराजकता फैल जा रही है और उसका फायदा अराजक तत्व उठा ले रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि आज हम शांतिपूर्ण, कुछ ज़्यादा लोगों के साथ नहीं, कम लोगों के साथ आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया है, इसीलिए कि शांति बनी रहे। बजरंग दल को आज समाज में बीच में आने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, और इसीलिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या ना हमको, ना शासन प्रशासन और जनता को हो। हम शासन प्रशासन से निवेदन करने आए हैं कि ऐसी जो हिंदू भावनाओं को जो आहत करने वाली जो समितियां हैं, वो हिंदू हो या कोई भी समिति हो, उसके ऊपर आप कड़ी कार्रवाई करें। और अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो बजरंग दल कार्रवाई करेगा, और बजरंग दल जब कार्रवाई करेगा तो इसकी पूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे वो पहुँचे हुए थे और ये कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इनका यही कहना है कि हम अभी आवेदन दे रहे हैं और प्रशासन जागरूक हो जाए, और मूर्तिकार जो भी हैं और जो भी समिति के लोग हैं वो जागरूक हो जाए और भगवान को मूल स्वरूप में ही विराजित करे, भगवान को क्यूट और AI जनरेटेड ना बनाए, भगवान की मर्यादा को बनाए रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्होंने चेतावनी दी है कि अपने अनुसार कार्रवाई करेंगे, जिसके जिम्मेदार जो होंगे वो शासन प्रशासन, मूर्तिकार और समिति के लोग होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।